अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया है। यह विधिक सेवा प्राधिकार पीएलवी के माध्यम से गांव-गांव तक भी पहुंच गया है और विधिक सेवा प्राधिकार की मुख्य भूमिका वैसे लोग जिन्हें लगता है कि उनके पास हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है और समाज के जिस निचले पायदान पर बैठे हुए हैं वो किसी का दरवाज़ा खटखटा भी नहीं सकते हैं, उन लोगों तक भी न्याय पहुँचे, उन लोगों को भी न्याय मिले तो घर बैठे भी वो न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आपके यहाँ पोस्टमैन जाते हैं, आप पोस्टमैन को जानते हैं, आपके पंचायत में पीएलवी है, पैरालीगल वॉलंटियर, उनसे बात कर सकते हैं। या लगभग हर किसी के पास मोबाइल है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, उसमें वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर विधिक सेवा प्राधिकार लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्राधिकार पर आप अपनी कंप्लेन लिख करके भेज सकते हैं और उस कंप्लेन के हिसाब से या उस रिलीफ के लिए जिसके लिए आप मैसेज भेज रहे हैं, विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि आपके दरवाजे तक न्याय दिलाने, न्याय पहुंचाने का काम हो। विधिक सेवा प्राधिकार के तहत ही हम कानून की बात में आपको चीज़ों के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं, कानून की बात भी बताते हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनसे सीधे कानून भी जुड़ता है और अपरोक्ष रूप से भी कानून जुड़ता है, उस पर भी बात करते हैं। हर बार हमारे साथ नए एक्सपर्ट्स होते हैं जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात बताते हैं और कानूनी राय देते हैं। अभी झारखंड में आप जहां भी घूमें, लगभग हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें सरकार की तरफ से अपील की गई है कि नशा हमेशा मारता है, नशा हमेशा नुकसान पहुंचाता है और नशे के कारोबार, नशे के सेवन दोनों से बचें। आपको पता है कि झारखंड का बड़ा हिस्सा जंगल से जुड़ा हुआ है और जंगल के अंदर वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में अफीम की खेती हो रही है। आए दिन आप अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते होंगे कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। अभी तक करोड़ों करोड़ के पकड़े जा चुके हैं और पुलिस, सेंट्रल एजेंसीज के अलावा शासन प्रशासन के द्वारा भी इसको रोकने की मुहिम चलाई जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकार भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है अवेयर करने में। आज हम नशे के कारोबार, नशे के नुकसान, नशे के उपयोग, नशे के खेल, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के मध्यस्थ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर एडवोकेट अतनु बनर्जी जी हैं। स्वागत है आपका। जोहार। नमस्कार। जोहार। हाँ, एक तो नशे पर अगर हम लोग बात करें तो शुरू करेंगे नशे की खेती, नशे का उत्पादन और उसमें जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, पेडलर्स जो वो कर रहे हैं, तो उस पर आप अपनी बात बताएं। देखिए, ये एक काफ़ी गंभीर समस्या है जी। इस समस्या का निदान के लिए न्याय व्यवस्था सरकार के सहयोग से तत्पर है, लगातार निरंतर कोशिश किया जा रहा है। इस पर कानून भी है। आपने जो कहा कि शुरुआत, आपने एकदम विशेष रूट की बात कही, जेनेसिस की बात कही, जो खेती होती है, जो हमारे यहाँ झारखंड में हम लोगों को समस्या है। अब तो बहुत सारे ज़िले हो गए, पहले हम लोग खूंटी जानते थे, चतरा जानते थे, लेकिन अब बहुत सारे जगह जो ये जिसको हम लोग रोडा बोले, अफीम बोले, गांजा बोले, इसकी खेती होती है। अब इसको लेके भी कानून में जो हमारे इसको लेके जो कानून है, एक 1985 का एक कानून है जो केंद्रीय अधिनियम है। केंद्रीय अधिनियम है, ये केंद्र सरकार ने अपने कानून बनाने की शक्ति का इस्तेमाल करके 1985 में इसको बनाया गया, जिसको नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कहते हैं 1985 में। इस कानून में भी जो आपने सवाल किया है,
इस कानून में भी उस पर है कि ये जो इस तरह के जो हैं जिनसे कि नशे का पदार्थ बनाया जाएगा या जिनका गलत उपयोग होगा, उस तरह के उपज को पहले ही बर्बाद कर दिया जाए, उस तरह के उपज को तुरंत नष्ट कर दिया जाए और उस तरह के उपज को जो लगा रहे हैं या जो उसको उगाना चाह रहे हैं उन लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाए। और अब तो उसके पीछे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे झारखंड है, झारखंड मुख्यतः यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी सीधे साधे होते हैं, पुराने लोग हैं, आदिवासी लोग हैं जो कि अपना ज़मीन से संपर्क रखते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं है कि इसका क्या दुरुपयोग है, तो बहुत सारे लोग उनको बहका के किसी तरह से समझा बुझा के, हो सकता है कि कुछ लोभ लालची दे, उनसे खेती करवाते हैं, उनको सामने करते हैं ताकि जो पीछे हैं, जो इसका फंडिंग कर रहे हैं वो नहीं पकड़ाए। लेकिन अब जो है इसको लेके सरकार काफ़ी गंभीर है, जो अनुसंधान किया जा रहा है इसको लेके एक आपको ये बता दें कि एक अलग से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया गया है जो केंद्रीय एजेंसी है, जिसका झारखंड में भी अलग से सेल है। अब तो रांची में भी इनका जोनल ऑफिस हो गया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम ही है कि इस तरह से मद्य निषेधक जो भी पदार्थ हैं, इस तरह का जो भी खेती हो रहा है उसको रोकना, उसको नष्ट करना ताकि वो पनपे नहीं, और साथ ही साथ अगर कहीं पर वो उसका सप्लाई हो रहा है, आपूर्ति हो रहा है या किसी तरह का उपयोग हो रहा है उसको रोका जाए और इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इसके साथ ही आपको हम ये बता दें कि इसको लेके हमारे यहाँ माननीय उच्च न्यायालय में भी, माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है एक मामले में। माननीय उच्च न्यायालय भी इस मामले को काफ़ी गंभीरता से इस मामले पर विचार कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय जो सरकार है, सरकार की एजेंसियां हैं, पुलिस है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उनसे ये जानना चाह रही है और उनको समय समय पर सचेत भी कर रही है, सुझाव भी दे रही है। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे यहाँ जो आपने बताया विधिक सेवा प्राधिकार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राधिकार है और ये प्राधिकार आप लोगों के लिए है, ये आम जनता के लिए है प्राधिकार। ये प्राधिकार की जो आपने मधुकर जी ने बताया कि ये प्राधिकार का काम है कि अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति तक न्याय पहुंचाए। तो अब आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये गंभीर मुद्दा जो उठा है नशे का दूरगामी असर होता है और ख़ासकर ये चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ जो युवा हैं, किशोर हैं, जिनको कि मान लीजिए कि जिनको सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं है, जो परिपक्व नहीं होते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को टारगेट करके एक मार्केट क्रिएट किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोगों को जो है कानून व्यवस्था के सहारे, विधिक सेवा प्राधिकार के सहारे हम लोगों को इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को किसी तरह से बचाना है। आपको ये हम बताते चले कि अगर आपको कहीं भी, आपके अगल बगल कहीं पर भी आप हैं झारखंड राज्य में, कहीं भी आपको किसी तरह का शक लगता है, किसी तरह का गुंजाइश लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई किसी तरह का कोई गिरोह है जो इस तरह का नशा वाला पदार्थ या अफीम, डोडा, गांजा का खेती कर रहा है गलत उद्देश्य से, इसका गलत अंतरण के लिए, तो आप तुरंत आप खबर कर सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकार को खबर कर सकते हैं, आप निकटस्थ पुलिस स्टेशन में, पुलिस थाना में खबर कर सकते हैं। और जैसे कि मधुकर जी ने बताया, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसमें जाके भी आपको सब नंबर्स मिल जाएंगे, प्राधिकार के भी नंबर हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड नंबर है 112, एक नंबर शायद सर्कुलेट किया गया है जो जिसमें आप सूचना दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चपेट में आ गए हैं, युवा आ गए हैं चपेट में, बच्चे आ गए हैं चपेट में, तो आप उनका उपचार के लिए यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं ताकि उन लोगों को उस आदत से निकाला जाए, नशे से उनको मुक्ति कराई जाए। उसके लिए भी यहाँ पर उपचार का व्यवस्था है, उसके लिए एक काउंसलिंग होता है, डी एडिक्शन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, सारा व्यवस्था है। जहाँ भी आपको लगे, आप कहीं भी अगर नहीं जा सक रहे हैं तो आप पीएलवी तो अभी काफ़ी सक्रिय है, हर गांव में, हर पंचायत में पीएलवी हैं जिसको पैरालीगल वॉलंटियर बोलते हैं। ये
कानूनी स्वयंसेवक हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, अभी जगन्नाथपुर मेला हो रहा था, हालांकि हमारे मुद्दे से थोड़ा हटके होगा लेकिन वो भी गंभीर मुद्दा है। वहाँ पर एक बात आया कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। ये जानकारी होने के बाद भी लोग मामला दर्ज नहीं करा पाए थे, संभवतः दबाव था, धमकी था। लेकिन वहाँ की पीएलवी ने लोगों को मदद किया, लोगों को समझाया, और उस पीएलवी के मदद से, प्राधिकार के सहयोग से उस मामले में कांड दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुआ। इसी तरह से जिस मुद्दे पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, जो मधुकर जी ने सवाल किया है, ये मुद्दा पर हम सभी का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है, क्योंकि सबके घर में, हमारे घर में, आपके घर में, परिवार में बच्चे हैं, जो कि बच्चे को लोग मिसगाइड कर सकते हैं, गलत रास्ता दिखा सकते हैं। और नशा का आदत एक बार लग जाए, वो अच्छा लगता है लोगों को। नशा जो है, कभी कोई किसी तरह का कोई परेशानी में है, कि किसी को कोई दबाव है, आर्थिक है या कुछ भी है, तो वो आसानी से वो नशा का उसको लत अगर लग गया तो फिर वहाँ से वो निकल नहीं सकता है, और बर्बाद लोग हो जाते हैं, और परेशान हो जाता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे देखें कि सरकार का जो ढांचा है, वो ढांचा निचले स्तर पर भी है। पुलिसिंग का ढांचा है, सबसे निचला उसके चौकीदार है, जिसके माध्यम से सारी सूचनाएं उन तक मिलती हैं। बिल्कुल। और चौकीदार गांव में रहता है। जी जी जी। उसी ढंग से सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के अपने जो ब्रांचेज हैं, जिनके लोग अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, और वो उनको सूचनाएं देते हैं। जी जी। और तीसरी चीज़ कि पंचायती राज व्यवस्था है जी, पंचायती और ग्राम सभा का यहाँ प्रावधान है जी। ये सब जिस दिन चाह लेंगे उसी दिन ये रुक जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसलिए कि गांव में कुछ भी हो रहा है, A to Z की जानकारी गांव के लगभग सब लोगों को होती ही है। सही बात। अफीम की खेती हो रही है, तो अफीम की खेती का नहीं भी पता हो तो एक आदमी अचानक बहुत सारा पैसा जुटा करके बहुत अमीर हो जा रहा है। पैसा तो दिखता है, झलकता है। सही बात। लेकिन मेरे पास जो सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के मुताबिक यह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है, वह लोगों की खेती को भाड़े पर करा रहा है। यानी कि तुमको हम इतना पैसा देंगे, इसके एवज में तुमको खेती करनी है, रिस्क तुम्हारा होगा, तुम नाम नहीं बताओगे, सारा माल हम ले जाएंगे। अब ऐसे में, अब चूंकि जंगल का इलाका बहुत ज़्यादा है, तो उसको कैच करना, उसको पकड़ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सब लोग जब तक इसमें शामिल नहीं होते हैं, वहाँ तक जागरूकता नहीं पहुँचती है कि भाई इसके नुकसान क्या है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके बगल में पुराना मोहल्ला है, वहाँ 30 साल 20 साल के लोग विभिन्न तरह के नशे के दुरुपयोग से, उपयोग से, वो लगते हैं कि 80 साल के बूढ़े हैं, लाठी लेकर के भी नहीं चल पा रहे हैं। तो यह बात अगर समझाना है, समझना है, तो एक तो माध्यम है कि पंचायत ग्राम सभा जो है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब के माध्यम से आ जाए। दूसरे कि सबको मिलाया जाए कोऑर्डिनेट करने के लिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका दूरगामी प्रभाव है। भाई और बहनों, हम लोगों को समझना होगा कि ये नशा जो है कोई ये साधारण चीज़ नहीं है। अगर नशे का लत हो गया तो जो मधुकर जी ने बताया, 30 साल का व्यक्ति भी 80 साल दिखता है, और अभी तो इसके उपयोग से लोगों को कठिन बीमारी हो जा रहा है, कैंसर जैसे असाध्य रोग का भी होने का संभावना है, जो मेडिकल साइंस का भी कुछ स्टडीज़ है। तो आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक तो आप हो ही जाएंगे, क्योंकि नशा से क्या होता है कि मन स्थिति को आपको पूरा सुस्त कर दिया जाता है, ताकि आप बाकी किसी भी चीज़ को सोचे नहीं, कहीं भी आप अपना जवाबदेही नहीं रखें, तो आप मानसिक दबाव आप पर नहीं रहेगा। अब जहाँ तक बात है, ये जो ड्रग पेडलर्स जो पीछे से फंडिंग करते हैं, जो मेन रैकेट चलाते हैं, इन लोगों के लिए सरकारी एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन आम जनता का भी सहयोग का ज़रूरत है, ग्राम सभा का भी योगदान है, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। 73वां संशोधन हुआ संविधान में, जब पंचायत को पावर दिया गया। ग्राम सभा जो है, ग्राम के अंदर सभी विकास के कार्य करेंगे। तो अगर ग्राम स्वस्थ नहीं होगा, अगर नशा का असर रहेगा, तो विकास कैसे होगा? तो ग्राम सभा के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग सहयोग लेके भी इसको रोका जा सकता है।
और खेती हो रही है, इस चीज़ किसी से छिपा हुआ नहीं है, पता चल ही जाता है। कोई व्यक्ति संलिप्त है, कोई व्यक्ति किसी तरह से अचानक उनके पास कुछ आ जा रहा है, इससे भी जाहिर हो रहा है। तो अभी अब हम लोगों को इसमें लोगों को सचेत करने का ज़रूरत है कि ये नशा जो है, ये ड्रग्स का जो नशा है, ये नशा काफ़ी जो है लोगों को भविष्य में लोगों को काफ़ी परेशान करने वाला है। जिस घर में लोग हैं वो तो परेशान होंगे, अगल बगल के लोग भी परेशान होंगे। हो सकता है एक नशा करने वाले व्यक्ति के प्रभाव से दूसरा व्यक्ति नशा करने लगे, और नशा करने वाले व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आदत एक बार बन जाने के बाद वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कानून की बात एक जगह है, कानून में प्रावधान है, कानून में कठिन सज़ा है। आपको ये बता दें कि लोगों में यह भी जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी को भी नशे के किसी तरह का व्यवसाय में संलिप्त पाया गया, या तक यहाँ तक कि किसी का गाड़ी में अगर नशीली सामान जा भी रहा है, वो अगर न्यायालय में वो प्रमाण हो गया, तो कम से कम 10 साल तक का तो सज़ा होगा ही। उसके अलावा अर्थदंड भी 1 लाख रुपया का हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है। और ये कानून में मृत्यु दंड का भी प्रावधान है अगर लोग इसका सेवन किसी को करवा रहे हैं। एक साथ आप हजारों को मार रहे हैं ना, एक साथ धीमा जहर पिला करके जी हजारों की जान ले रहे हैं, जी हजारों को बेकार कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसीलिए ये कानून जब 1985 में बना था, तब शायद हमारे यहाँ झारखंड में भी ये नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वो खेती नहीं हो रही थी, खेती नहीं हो रही थी। ये ग्लोबलाइजेशन के बाद जो तुरंत धनी बनने का, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की बीमारी आई है ना, यह बीमारी जो है, उस बीमारी की वजह से ये चीजें फैली। लोग ये खेती किसी ऐसे चीज से, जैसे कि मल्टीनेशनल्स आए, उन्होंने कहा कि सब्जी के लिए हम किसान का खेत जो है गिरवी रख लेंगे और उसके बदले में तुम काम करो, सारा सामान हम ले जाएंगे, तुमको इसके बदले में ठेका पर इतना पैसा दे देंगे। उसी ढंग से ये काम शुरू हुआ। और चूंकि जंगल के इलाके में इसको उपजाना, इसको सुरक्षित रखना और ले जाना थोड़ा ज्यादा मुफीद है, इसीलिए वो इलाका कैच किया लोगों ने। वो उन इलाकों में उग्रवाद का प्रभाव था, उग्रवाद का प्रभाव था, उसके डर से लोग जाते नहीं थे, न शासन प्रशासन जाते थे, दूसरे लोग जाते थे। तो ये उनको अच्छा एक मौका मिल गया। लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स बिल्कुल ऑल्सो। तो यह नशा जो है उस समय तो किक देगा, लेकिन उसके बाद उस किक के लिए बार बार आपको नशे में जाना वो परेशानी होगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण सुदूर इलाके जहाँ जंगल है, जहाँ उग्रवादी का प्रभाव था, यहाँ है, ताकि वहाँ लोग बोलने से बोलने में भयभीत रहे, या लोग पहुँचे नहीं, पुलिस प्रशासन पहुँचे नहीं। लेकिन अभी और एक हम ये बता दें कि जो इस तरह के व्यवसाय में लिप्त है, अब सैटेलाइट के माध्यम से भी इस चीज को देखा जा सकता है। ये जरूरी था बताना। ये भी देखा जा सकता है। और वहां से इस चीज को जो है तुरंत उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा, नष्ट तो किया ही जाएगा। और ये भी है कि जो भी जिनका भी जमीन है, जो भी खेती करा रहे हैं, सामने हैं, वो भी इसमें उन दंड के भागी होंगे। और उसमें दंड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कम से कम 10 साल का तो सश्रम कारावास होगा। इसके अलावा आपको 1 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, होगा ही, और उससे अधिक भी हो सकता है। कानूनी दंड किनको मिलेगा? कौन लोग होंगे जिनको मिलेगा? जो खेती करा रहे हैं, जो पेडलर्स हैं, जो ये कहना है क्या कहते हैं उसको, नशापान कर रहे हैं, कौन लोग हैं? देखिए, नशापान करने वाले व्यक्ति पर तो है ही, लेकिन उनका सुधार का भी कानूनी व्यवस्था है। लेकिन जो खेती करा रहे हैं, अगर वो करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में प्रमाण नहीं कर पाएंगे कि हम जानते नहीं थे, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो उन पर भी ये कानून लागू होता है। और जो करा रहे हैं वो भी अगर पकड़ में आ गए तो उन पर तो फिर कार्रवाई होगी। और उसका भी प्रयास हो रहा है कि ये गिरोह जो है उनको पकड़ा जाए, उनको यह किया जाए, क्योंकि इससे हमारा जो समाज जो है इसमें विकास होगा, और आगे जो है कानून व्यवस्था भी इससे अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है कि नशे में जो व्यक्ति है उसको खुद पता नहीं है, वो कभी कभी किसी तरह का भी रिस्क ले लेता है, किसी तरह का भी वो अपराध भी कर सकता है। नशे में बहुत तरह का अपराध भी नशे के लिए भी अपराध कर सकता है, इसलिए उसको पैसा जुटाना है। बिल्कुल, नशे के लिए भी वो पैसा जुटाने के लिए अपराध कर सकता है। जैसे कि अभी हम लोग सुने हैं कि पिछले हफ्ते का ही बात है, हरमू में किसी एक बैंक कर्मी का हत्या हुआ था। और ये बड़ा दुख की बात है कि ये जो अखबारों से जो पता चला कि वो बैंक कर्मी और अपना कोई सहकर्मी या साथी के साथ वो ये नशा का ही कोई पदार्थ खरीदने के लिए गए थे।
तो ये काफ़ी चिंता का बात है और हम लोग सभी लोगों को इसमें सहयोग करना है और इसमें कानून व्यवस्था है और विधिक सेवा प्राधिकार हर समय इसमें है। किसी तरह का भी सहायता लगे, कानूनी सहायता लगे, किसी तरह का भी रिफॉर्मेटरी लगे, सुधार की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, डी एडिक्शन सेंटर से आप वहाँ पर जा सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने ग्राम में चौकीदार को, जैसे मधुकर साहब बताएं, या पीएलवी को आप बता सकते हैं। पीएलवी काफ़ी एक्टिव है और आपका सहयोग काफ़ी ज़रूरी होगा ताकि इस चीज़ को हम लोग नष्ट करें, आपका घर भी बचे, घर का विकास भी हो। ये अल्प समय में अधिक लाभ के लिए हो सकता है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिनका खेत है वह वहाँ अनुमति दे रहे हैं या खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, लेकिन जो भी है आप भी दंड के भागी होंगे। जो भी अगर जिनका खेत का उपयोग हो रहा है वो भी दंड के भागी होंगे, क्योंकि इस कानून में और एक है, कानून में मैंने बताया जैसे इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है और एक और प्रावधान इस कानून में है कि इसमें न्यायालय ये अनुमान लगा सकता है कि ये व्यक्ति इसमें संलिप्त है या इन व्यक्ति का मानसिक इच्छा थे या इनका मानसिकता था अपराध करने का। तो यहाँ पर जो बाकी कानून में अपराध साबित करने का जो दायित्व है प्रोसिक्यूशन का, वो जुडिशरी पर है, हाँ, जज साहब पर है। वो है। तो यहाँ पर जो है सजा जो है उस अनुमान के सहारे भी सजा हो सकता है। इसीलिए ये मत सोचिए कि अगर कोई इस व्यवस्था में लिप्त है तो बहुत आसानी से वो कानून के हाथ से छूट जाएंगे। इधर हाल के दिनों में अगर देखें तो कितने केसेस आपके ध्यान में है कि उसमें लोग पनिश्ड हुए? अभी तो जो मेरे जानकारी में है या जो हम लोग न्यायालय में देखते हैं मामला जो है, ये एनडीपीएस का मामला जो है, ये माने इसको एक्सपेडाइट किया जाता है, स्पेशल लिया जाता है, स्पेशल कोर्ट्स में इसका मामला चलता है और काफ़ी मामले आ रहे हैं जिसमें लोगों पर कार्रवाई चल रहा है, त्वरित कानूनी कार्रवाई चल रहा है, सजा भी हो रहा है। काफ़ी मामले आ रहे हैं, काफ़ी मामले अभी जैसे कि डॉक्टर्स से बात हुई हमारी, सीआईपी और पास के डॉक्टर्स से, उन लोगों का भी कहना है कि नए बच्चे भी आ रहे हैं जी, और पुराने जो लौट के जा रहे हैं वो फिर से आ जा रहे हैं, इसलिए कि एक बार उनको जो दाग लग गया। यहाँ काउंसलिंग हुई, एंटी ड्रग्स चले, एंटी ड्रग्स मतलब कि जो नशा है, नशा को वो करने के लिए, क्योंकि शरीर में भयंकर दर्द होता है, बहुत तरह की परेशानी होती है, उन परेशानियों से मुक्ति के लिए दवा चली, यहाँ से निकले, फिर कोई दोस्त यार मिल गया या अपने लगा कि अरे मन बहुत सुना सुना लग रहा है, चलो थोड़ा सा आज घूम घाम के आते हैं। घूम घाम के आने के चक्कर में कोई मिल गया, फिर पिला दिया, अब पिला दिया तो फिर वो अपना व्यवस्था कर दी। दूसरे की उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि एक बार तो मुफ्त में पिलाता है, उसके बाद में आपको अपराध करने के लिए कंपेल करता है कि आप कहीं से पैसा लाइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और नहीं तो हम आपको मार देंगे। ये बहुत चिंता की बात है जो आपने बताया कि जिनको किसी तरह से वहां से निकाला गया है फिर से वो उसमें चले जा रहे हैं। और यही प्रयास है जो मैंने आपको बताया कि माननीय उच्च न्यायालय भी एक मामले में स्वतः संज्ञान लिए हैं। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का ये माने आदेश भी आ रहा है कि कोशिश किया जाए, जो जांच एजेंसियां ये कोशिश करे कि ये इसका आपूर्ति बंद हो, ये मिले नहीं, ताकि लोगों तक ये पहुंच नहीं सके ये किसी तरह से, क्योंकि ये जो लोग असल तो वही है ना। हाँ, जी, लोगों को मिले ही नहीं जी, और जिन लोगों को नशा की आदत पड़ गई उनकी काउंसलिंग और उनके जो ड्रग्स चलने चाहिए अस्पतालों में, उसके माध्यम से उनको ठीक किया जाए, ये रास्ता तो हो ही सकता है। सबसे मुफीद यही होगा कि इस रास्ते पर अगर हम चलें। तीसरे कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कानून जो है, कानून के तहत सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वह गवाह खोजता है। जैसे हमारे सामने न्याय की देवी बैठी हुई है, न्याय की देवी की आंख पर पट्टी बंधा हुआ है, वो सुनती हैं और सुन करके एनालाइज करती हैं। आप ये कह रहे हैं नया चीज की, अब वो देखती भी हैं, वो अनुमान लगा सकती हैं कि प्रिजम्पशन का पावर है। जी। तो ये जो है, इसको किस तरह के मामलों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे यही ड्रग्स के मामले में हम बात कर रहे हैं, तो कैसे उपयोग होगा और लोगों को कैसे? दो चीजें होती है, एक तो शासन जो होता है वो डराता है, समाज भी डराता है, समाज के भी अपने कानून है कि यह सही है और ये गलत है। तो इस सही गलत में जो नशा और ये ड्रग्स का एब्यूज है, तो ये दोनों मामले में समाज डराए भी और समाज कोऑपरेट भी करे, जो ये करना है इसमें फंस गए हैं, ये कैसे हो सकता है?
देखिए जैसे विधिक सेवा प्राधिकार इसमें क्या भूमिका निभा सकती है? हाँ, अब अपने यहाँ जो ढांचा है, कलेक्टर साहब को सारी जिम्मेदारी दी गई है। अब कलेक्टर साहब जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है, पंचायतों की मीटिंग होती है, उसमें अगर ये बात कहें 2 मिनट इसमें भी समय देता, हमको लगता है कि बातें वहाँ फैलेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि कलेक्टर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो रांची में बोलते हैं, वो तो जिला के प्रशासनिक हेड होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा जो ये पखवाड़ा चल रहा था या पिछले महीने जो ड्रग्स को लेकर चल रहा था, सरकार के तरफ से भी काफी अभियान हम लोगों को दिखा, जगह जगह पर मैंने पोस्टर्स लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। लेकिन होर्डिंग्स पोस्टर्स तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ परोक्ष रूप से जो आपने कहा कि जैसे डीसी साहब हैं, वो डीडीसी हर महीने मीटिंग करते हैं, डीसी मीटिंग करते हैं, उसमें अपनी बात कहें। डीडीसी जो माने विकास समिति के जो अध्यक्ष डीडीसी होते हैं, वो मीटिंग करें, और ग्राम विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है, उनको अगर कहा जाए कि इस मामले को सीरियसली लिया जाए, उनका भी दायित्व है, तो वो भी इस पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहिए। और विधिक सेवा प्राधिकार का तो सहयोग इसमें हर समय है, रहेगा भी। विधिक सेवा प्राधिकार इसमें कोशिश कर रही है कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को संवेदनशील किया जाए, और साथ ही साथ पदाधिकारियों को, एक तरफ तो जो लोग आम लोग हैं, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकार अपने पीएलवी या अपने जो भी पैनल लॉयर्स हैं, उनके माध्यम से भी प्रयासरत हैं, और साथ ही साथ सचेत किया जा रहा है, सरकारी पदाधिकारियों को भी संवेदनशील किया जा रहा है कि आपको अपना दायित्व निभाना है, आपको अपना कार्य करना है, ताकि वो लोग भी विधिक सेवा प्राधिकार के साथ मिलके वो लोग भी जगह जगह कैंप करते हैं। जो प्रभावित इलाका है, जिस इलाके में संभावना है या जिस इलाके में खबर है कि जहाँ नशा का लोग आदी हैं, जहाँ इस तरह के पदार्थ उपलब्ध हैं, बिक्री होता है, जहाँ खेती होता है, तो प्राधिकार का ये माने काफ़ी अहम भूमिका है, और जिसको निभाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारा समय चूंकि खत्म हो रहा है, तो आज तो बस इतना ही कानून की बात में। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।